नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। 5 के पिटारा की सीरीज, जैसा कि हमने वादा किया था, इस सीरीज में पूरी मैथमेटिक्स क्लास 12 की आपको पढ़ाएंगे। 5 के पिटारा नाम इस वजह से रखा, हर एक वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन चैप्टर वाइज लेकर आते हैं और उसी में आगे चर्चा करते हुए आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं डिटर्मिनेंट, जिसको हम लोग कहते हैं सारणिक। और 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। फटाफट से कॉपी पे लेके बैठ जाइए, केवल वीडियो मत देखिए। एक चीज समझ लो, ये 5 के पिटारे की जो सीरीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। दूसरी खास बात, इस बार आपको एक बात अच्छी तरीके से पता होगी कि ज्यादा गैप नहीं है। कहने का मतलब हर एक पेपर में 1 या 2 दिन का गैप है, तो इतने कम समय में आप एक साथ पूरे वीडियो तो देख नहीं पाओगे। तो इसका मतलब ये है मेरे भाई कि पहले आप नोट्स बनाते हुए चलो। जो भी हम प्रश्न लेकर आते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके, वही लाते हैं। तो आप उनको क्वेश्चन को अपने कॉपी में एक बढ़िया से पतली कॉपी खरीद लो, 20-25 रुपए की, जो भी हो, 30 रुपए तक की। उसमें आप हर एक क्वेश्चन को चैप्टर वाइज लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए। सारे के सारे जितने क्वेश्चन हमने करा उनको लिखो और वहीं पर सॉल्व कर लो। करना क्या है, जिस दिन आपका एग्जाम हो एक दिन पहले बस पूरी कॉपी आपको पलटकर सरसरी नजर से देख लेनी है। यकीन मानो, एक भी सिंगल क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के नहीं आओगे। केवल वीडियो देखोगे, कुछ लोग रजाई के अंदर से घुसे घुसे आराम से देख रहे होंगे, तो ऐसे मैथमेटिक्स बेहतर नहीं होगी, मजा जरूर पढ़ने में आएगी। क्लियर? तो फटाफट से कॉपी पे लेके जरूर बैठ जाइए। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है मेरे भाई। एक एक चीज को नोट करते हुए बेहतर तरीके से देखो। कोई भी क्वेश्चन हो, छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बढ़िया क्वेश्चन होना चाहिए। जैसे पहला सारणी का मान ज्ञात कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो एकदम बेसिक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन ये आपका सारणिक दिया गया है। 2 चीज हमेशा आपको बात याद रखनी है। जो मैट्रिक्स का चिन्ह होता है मेरे भाई, वो इस टाइप से आपको मिलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं आव्यूह। क्या कहते हैं? आव्यूह। और जो आपको ऐसे मॉड के जैसा मिलेगा, ये होता है सारणिक का चिन्ह। किसका चिन्ह होता है? सारणिक का। दोनों में बहुत अंतर है। मैट्रिक्स के क्वेश्चन अलग टाइप से लगते हैं, डायरेक्ट कंपेयर हो जाती है, लेकिन डिटर्मिनेंट के जो क्वेश्चन होते हैं, यानी जो सारणिक के क्वेश्चन, उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। जैसे आपको इसका मान निकालना है, तो रूल क्या होता है, इसका गुणा इसमें कराते, तो -1 का गुणा 2 में कराओगे -1। दूसरी बात समझ लो इंपॉर्टेंट, फिर अपनी तरफ से एक माइनस का चिन्ह रखते हैं, फिर इसका गुणा इसमें कराते। तो जब इसका गुणा इसमें कराओगे, 5 का गुणा 4 में कराओगे, तो ये -20 हो जाएगा। -20 क्यों हुआ? क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है। आगे क्या करोगे? -2 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 20। अब -2 प्लस का 20, तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 18। यही आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन 1-1 या 2-2 नंबर के जरूर बनते एग्जाम में। फिर से समझ लीजिए, जो लोग नहीं पढ़े हैं चैप्टर को, बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं, इसका गुणा इसमें करा दो तो -2 आ जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह लगा दो, फिर इसका गुणा इधर करा दो, लेकिन ये भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस बना देगा प्लस, और 20 में आप जब 2 कम करोगे तो 18 हो जाएगा। क्लियर? स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए वीडियो को रोक के, और बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए। जो हमने बात कही कॉपी वाली ना, जरूर लिखिए, क्योंकि एक दिन में आप ना तो 50-60 वीडियो देख पाओगे। बेशक हम पूरी सीरीज कंप्लीट करवा देंगे, लेकिन आप 50-60 वीडियो एक दिन में नहीं देख पाओगे, दिमाग नहीं काम करेगा। उससे बेहतर आप नोट्स बेहतर बना लो, बस उसको पलट लेना है। फार्मूले रिवाइज हो जाएंगे, क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे, और बहुत ही बेहतर, यकीन मानो 100 में 100 का पेपर करके आओगे। क्लियर? तो थोड़ी सी लापरवाही नहीं करनी है आपको। समझो अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर समझने का प्रयास करना। ठीक है, सारणिक का मान ज्ञात कीजिए, ये भी उसी टाइप से क्वेश्चन है। अब देखते हैं, इधर से साइड में समझाते हैं। यहाँ पर हो गया cos थीटा, यहाँ पर हो गया मेरे भाई माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर हो गया साइन थीटा, और यहाँ पर हो गया cos थीटा। रूल क्या है, इसका गुणा इसमें कराते, तो जब cos का गुणा cos में कराओगे तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस से लगाते, फिर इसका गुणा इधर कराते। अब देखो ये माइनस है, तो ये हो जाएगा मेरे भाई माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भागने का काम नहीं करेंगे। एक एक चीज छोटी से छोटी, और टॉप लेवल के लॉन्ग क्वेश्चन जो 8 नंबर वाले हैं वहां तक ले चलेंगे। अब जैसे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो इसका जो फाइनल आंसर है वो 1 हो जाएगा। क्लियर? जल्दी से नोट करते रहिए, कॉपी में स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन समझो, ये थोड़ा सा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़े से अच्छे क्वेश्चन। अब यहाँ पर देख रहे होगे, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। आगे आप देख रहे होगे ये x माइनस 1, इधर आप देख रहे होगे ये x प्लस 1, और इधर आप देख रहे होगे ये भी x प्लस 1। रूल हमारा क्या कहता है? इसका गुणा आपको इधर कराना है। तो जैसे आप इधर गुणा करवाओगे,
जैसे आप इधर गुणा कराओगे तो देखो पहले x का गुणा इसमें सब में कराओ तो x का जब x स्क्वायर में कराओगे x क्यूब हो जाएगा, फिर x का जब माइनस x में कराओगे माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का जब 1 में कराओगे तो ये x हो जाएगा। अब 1 का गुणा कराओ, 1 का गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, फिर 1 का गुणा कराओगे माइनस x, फिर 1 का 1 में कराओगे 1 हो जाएगा। फिर हमने क्या कहा था माइनस ही लगाते, जब भी माइनस लगाओ एक से अधिक संख्या हो तो पहला का ब्रैकेट जरूर लगाइए, ठीक। अब माइनस, अब इसका गुणा आपको इधर कराना तो पहले x का गुणा x में कराओगे x स्क्वायर। यह थोड़ा सा दिमाग लगाओ, गौर से देखो, ये वर्गांतर नहीं बना, ये लिखा है x प्लस 1 और ये लिखा है x माइनस 1। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, इधर साइड में लिख के बताते हैं, एक होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है मेरे भाई, ये होता है a प्लस बी और ये होता है a माइनस बी। क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, तो वही चीज तो यहाँ पर लिखी है तो डायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा और सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक काम करो, यहाँ पर जो चीजें कटने योग्य हैं उनको काट दो। जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस का एक्स प्लस का एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा एक्स क्यूब और आगे क्या बचेगा प्लस 1। इसका अंदर गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर से समझ लीजिए वही पुराना काम जो मॉड निकालने का है, क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले हमने इस केवल एक्स का गुणा कराया सब में, फिर क्या किया 1 का गुणा कराया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराया। जो प्लस और माइनस की सेम संख्या है वो कैंसिल हो जाएंगी। अब माइनस का आप अंदर गुणा कराओगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है एक्स क्यूब है, आगे क्या है माइनस एक्स स्क्वायर और 1 क्या हो जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन को जो फाइनल आंसर है वो आपका यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2। तो जो कैंसिल होने वाली संख्या होती है वो कैंसिल कर देते, बाकी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, पढ़ो इसको फटाफट से। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग, बेहतर चीजें पूछी गई। देखो कह रहा है यदि a बराबर, समझना है एक चीज को ध्यान से, a बराबर 1 2 4 और 2 ये दिया गया है। कह रहे तो दिखाइए कि जो 2a का मॉड है वो किसके इक्वल है 4a मॉड के। तो देखो ये LHS बराबर RHS वाले क्वेश्चन, हमें LHS सॉल्व करके RHS लाना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग सॉल्व करेंगे क्या LHS, समझो ध्यान से। LHS में आप देख रहे हो कि 2a और फिर इसका क्या निकाला गया है मॉड, तो दिमाग लगाओ जरा, यानी a के हर एक अवयव में हमें 2 का गुणा कराना है। समझो a की वैल्यू ये दी गई, तो अगर हम आपसे कहें केवल यहाँ से पहले 2a निकालोगे तो 2 ऐसे बाहर लिख दोगे और जो a की मैट्रिक्स आपको दी गई वो ऐसे ही गुणा करा दो, ठीक। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। यहाँ तक कोई समस्या? ये किसका मान हो गया 2a का। अब उसने कहा 2a का मॉड निकालो, तो जब मेरे भाई 2a का मॉड निकालोगे, अभी अभी जो चीजें सीखे बस वही काम करना है। यानी हमें पहले गुणा करना है इधर, तो 4 का गुणा 2 में करोगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर इसका गुणा इधर करना तो माइनस 8 चौको कितना हो जाएगा 32। तो 2a का जो मॉड है वो कितना हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर बचेगा भाई साहब माइनस का 24। ये हो गया आपका LHS। बोलो यहाँ तक किसी को कोई समस्या? फिर से समझ लीजिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको ये देखना है LHS या RHS में दिया क्या गया। हमने देखा LHS में पहले 2a फिर उसका मॉड, इसमें देखो 4 बाहर है फिर मॉड अंदर है। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपको a वाला वैल्यू दी गई है, a वाली वैल्यू में पहले हमें 2 का मल्टीप्लाई कराना, तो हमने हर एक अवयव में 2 का मल्टीप्लाई करा दिया, उसके बाद उसका निकाल दिया मॉड जैसा कि दिया गया। अब हम लोग हल करेंगे यहाँ से RHS, ध्यान से समझना। RHS भी अगर हमारा माइनस का 24 आ गया तो प्रूव हो जाएगा। RHS में देख लो 4a का मॉड, तो पहले आप 4 लिख लो और a का मॉड यानी a की वैल्यू रखो, तो a की वैल्यू है 1 2 और 4 2, बस इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो बाहर 4 है वो वैसे ही बना रहेगा। अब देखो इसका गुणा इधर कराओगे तो यहाँ से लगा दो ब्रैकेट 2 एकम 2, माइनस का चिन्ह इसका गुणा इधर करवाओगे तो 4 का गुणा 2 में करोगे तो क्या हो जाएगा 8। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि बाहर 4 है प्लस 2 माइनस का 8, तो अंदर माइनस का 6 बचेगा और 6 का गुणा 4 में करोगे तो माइनस 6 को क्या हो जाएगा 24। आप देख रहे होगे ये भी माइनस का 24 है, ये भी माइनस का 24, तो बस आपको उसी के नीचे लिख देना है LHS बराबर RHS और आपके नंबर पक्के। जो भी 3-4 नंबर का आएगा या 2 नंबर का आएगा, बहुत ही आसान है। फिर से समझ लीजिए, अभी तक एकदम आसान से क्वेश्चन था। अब यहाँ पर थोड़े से प्रूविंग की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो a की वैल्यू आपको दी गई, कह रहा है सो दैट, यानी सिद्ध कीजिए कि 2a का मॉड इक्वल 4a का मॉड, यानी पहले a में आप 2 का मल्टीप्लाई करो, जैसा क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है उसी तरीके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो a में सब 2 का गुणा करा दिया, फिर उसका मॉड निकाल लिया, जो भी है उसको LHS मान के ऐसे साइड में कर दीजिए। वैसे ही RHS हल करना है, दोनों ही पद बराबर आ जाएंगे, यानी LHS इक्वल RHS प्रूव हो जाएगा। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखिए इसी लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। जैसे जैसे आप देख रहे होगे आगे बढ़ रहे हैं, बेहतर क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इसमें समझो उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस ये 3x3 की मैट्रिक्स दी गई है। यहाँ पर दिया गया 1 0 1
012 और 004। ठीक, और क्या कह रहा है, तो दिखाइए कि 3a का मॉड जो है वो किसके बराबर है, 27a मॉड के बराबर है। बिल्कुल इसी तरीके क्वेश्चन है, तो एक एक चीज को बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे LHS। LHS में आप देख रहे हो कि पहले 3a का मतलब a में 3 का गुणा किया गया, फिर उसका मॉड निकाला गया, तो बस हल कर लो। तो पहले बार क्या करोगे, 3 रखोगे। अब देखो 3a, a का आपको गुणा कराना है, तो a वाली मैट्रिक्स पूरी रख लो। तो क्या करना है, अब आपको ए वाली पूरी मैट्रिक्स रख लेना। ए का मान क्या, 101, फिर देख रहे होगे 012 और फिर देख रहे होगे 004। तो एक काम करो, पहले अंदर 3 का गुणा करा दो। ठीक, दोनों बेहतर तरीके होते हैं। अब देखो 3x3 का मॉड कैसे हल करते हैं, उस चीज को थोड़ा समझो। पहले हम इस 1 को बाहर लेंगे, ध्यान से समझना, इस वाले 1 को बाहर लेंगे। जैसे ए इनवर्स में हमने बताया था आपको मॉड कैसे निकालते हैं, बिल्कुल वही तरीका है। यानी पहले हम लोग इस 1 को बाहर लेंगे, फिर जिसको बाहर लेते हैं उसके सामने का पंक्ति और सामने का स्तंभ कैंसिल मानते। तो आप देख रहे होंगे गौर से, हम देखेंगे ये वाला 1 लिया है तो ये वाला कैंसिल मानेंगे, ये वाला कैंसिल मानेंगे। अब जो बड़े उनका क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 4 का गुणा 1 में कर देंगे, 0 का गुणा 2 में। तो इतनी बात समझ गए होगा। अब ये लाइनें हटा लेते हैं, तो 4 का गुणा 1 में करोगे 4 हो जाएगा, माइनस 0 का गुणा 2 में करोगे 0 हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम मेरे भाई नहीं होनी चाहिए। एक बार कॉन्सेप्ट सेट हो गया तो ए इनवर्स 8 नंबर का आपके एग्जाम में इस चैप्टर से आता है, या फिर कहेगा आर्ग्यू विद से XYZ का मान निकाल दीजिए, दोनों 8 नंबर में क्वेश्चन। तो अगर मॉड निकालना नहीं आता तो बेहतर तरीके सीख लीजिए। फिर बीच वाली संख्या हमेशा माइनस की लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ के अवयव को आप जोड़ोगे तो 1 और 2 जोड़ोगे तो वो ऑड नंबर हो जाएगा, और विषम में क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो जब 0 लोगे, अब देखो 0 लेने का मतलब जो अवयव हमने कहा लोगे उसके सामने की पंक्ति और सामने का स्तंभ कैंसिल मानते। तो अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, 4 का गुणा इधर, 2 का गुणा इधर, समझ गए ना। ये लाइन अब यहाँ से हटा देते हैं। तो अब देखोगे इस 4 का गुणा इस 0 में करोगे तो वो क्या हो जाएगा 0, और इस 0 गुणा 2 में करोगे तो वो भी हो जाएगा 0। फिर आगे वाली संख्या फिर प्लस की, यानी पहली संख्या प्लस की लेते हैं, फिर माइनस की लेते हैं, फिर प्लस की। ये रूल हमेशा काम करता है। ठीक, अब 1 लोगे, अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, तो इधर 0 इधर 0। तो यहाँ से समझाने के लिए किया था, तो अब क्या करोगे, यहाँ भी 0 हो जाएगा और यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो अब समझो ध्यान से, तो 0 माइनस 0 हो जाएगा। अब फिर से समझ लो सब लोग, पहले हमने 1 लिया, ये खत्म, 4 एकम 4, इधर 0 हो जाएगा। फिर 0 लोगे, अंदर हम कहते कुछ संख्या होगी भी तब भी वो 0 हो जाएगा। फिर हमने 1 लिया, ये खत्म, 0 माइनस 0। अब यहाँ पर आप देख रहे होगे ये तो पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, इससे हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ पर देख रहे होगे 4 का गुणा 1 में करेंगे 4, 4 का गुणा 3 में करेंगे 12। यानी इसका मेरे भाई जब हम लोगों ने LHS हल किया तो फाइनल आंसर क्या आया, 12। फाइनल क्या आया, 12। अब हम लोग RHS हल करेंगे, अगर वो भी 12 आ जाए तो प्रूव हो जाएगा। ठीक, ये एक आसान तरीका है, बेहतर तरीका। तो अब क्या करोगे, यहाँ पर RHS लिख लीजिए। RHS क्या है देख रहे होगे, 27a मॉड, यही तो है। तो अब क्या करो, 27 बाहर रखो, a का मॉड निकालना तो पहले a की वैल्यू रखो, 101, 012 और 004। अब समझना ध्यान से, तो ये हो जाएगा 27, बिल्कुल तरीका वही, पहले 1 बाहर। अब 1 बाहर लोगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। समझ गए ना बात को, कैसे खत्म होता है, जो भी अवयव लेते हैं उसके सामने की पंक्ति, उसके सामने का स्तंभ कैंसिल मानते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। अब 4 का गुणा 1 में करोगे, 4 एकम 4, इधर 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 4 एकम 4 और माइनस 0, फिर बीच की संख्या 0, माइनस की लोगे, ये खत्म और ये खत्म, फिर ये हो जाएगा 0 माइनस 0। अब तो समझ में आ रहा होगा ना सबको, फिर ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 0 का गुणा 0 में करोगे 0, इधर भी, तो ये भी 0 माइनस 0 हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये हो गया 27, और अंदर ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, कर दोगे 4। अब 27 गुणा 4 में करोगे 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 4 तो नहीं 8 और 2 बस, तो ये हो गया मेरे भाई 108। इधर कुछ गड़बड़ हो गया क्या, हो समझ गए ना। यहाँ पर आप देख रहे हो कि 3a का मोड निकालना है, क्या करना है, 3a का मोड। तो पहले अंदर 3 का मल्टीप्लाई कराओगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। और थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करना, गलती आपसे भी एग्जाम में हो सकती है। मतलब समझो मेरे भाई, यहाँ पर मॉड बाहर है, पहले 3 का अंदर गुणा कराना है, फिर मॉड करना है। तो हमें क्या करना, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया, पहले 3 का गुणा कराओ तो 3 0, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये 0 यहाँ पर 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 0 4 3 12 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 बाहर ले लोगे तो ये कैंसिल, 12 3 कितना हो जाएगा 36, माइनस आगे 0 हो जाएगा, फिर 0 ले लोगे। जैसे आप 0 लोगे तो 0 के सामने ये खत्म, ये भी हो जाएगा आगे 0 माइनस 0,
और प्लस का आप 3 लोगे तो ये वाली पंक्ति, ये स्तंभ और ये पंक्ति कैंसिल, तो ये भी हो जाएगा 0 माइनस 0। अब आप देख रहे हो कि 36 का गुणा 3 में करोगे तो ये मेरे भाई हो जाएगा 108 और आगे ये 0 खत्म हो जाएगा, तो ये भी 108 ये भी 108। बस उसी के नीचे आपको लिख देना है LHS बराबर RHS। यहाँ पर थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हो गई, समझ लीजिए फिर से। यहाँ पर आप देख रहे हो कि 3A उसके बाहर मॉड, हमने क्या कहा था, जैसा क्वेश्चन उसी तरीके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले अंदर 3 का मल्टीप्लाई कराना है, उसके बाद मॉड निकालना है। इधर पहले मॉड निकालना है, बाद में 27 का गुणा कराना है। तो इस तरीके से ये LHS बराबर RHS हो जाएगा। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो 5 के पिटारे की सीरीज में 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके। ये सीरीज कंटिन्यू रखी जाए तो कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए। सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कौन सा चैप्टर आपका मैथ में ज्यादा वीक है, किस चैप्टर के, जैसे वो प्रोबेबिलिटी हो गया, लास्ट की जो बेंज की प्रीमियर से रिलेटेड क्वेश्चन है ज्यादातर तकलीफ देते हैं। यानी कहने का मतलब जो भी आपके 13-14 चैप्टर हैं, जिस चैप्टर में जिन क्वेश्चनों में, चाहे वो 5 नंबर वाले हों चाहे 8 नंबर वाले, जिसमें भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसी 5 के पिटारे के सीरीज में पूरा उन प्रश्नों का पोस्टमार्टम किया जाएगा आपकी तैयारी बेहतर के लिए। क्लियर? तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करते हैं और ज्यादातर दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए ताकि उन तक ये जानकारी पहुंचे। फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस यूट्यूब पर आपको पढ़ाया जाएगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा, बस आपको पढ़ना है, अपने सपने पूरे करने। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।